हम लोग शिवराज विजयम उपन्यास के कथानक को देख रहे थे और कथानक जो है हम लोग वहां तक देख चुके थे जब यवन युवक का सिर गौर सिंह के द्वारा तलवार से जो है अलग कर दिया गया। इसके बाद जो है कथानक हम लोगों को देखना था। तो यहाँ तक कथा हो गई थी कि जो है उसने जो सैकड़ों कृपाण मार्ग को स्वीकार करते हुए और जिस यवन युवक की आंखें उसके तलवार की जो है चकाचौंध से चौंधिया गई थी, ऐसे उसके सिर को उसने अपने तलवार से अचानक ही अकस्मात ही अलग कर दिया, जिसके उस सिर को अलग करने के उद्योग को, श्रम को किसी के द्वारा देखा नहीं जा सका। यहाँ तक कथानक हो चुका था। फिर आगे का कथानक ये है, जब उसका सिर जो है अलग हो गया तो देखिए आगे क्या कथाक्रम आता है। कहते अथ मुनिरपि दाडिम कुसुमास्तरण छन्नायाम गाढ़ रुधिरम दिग्धायाम ज्वलद अंगार चितायाम चितायाम वसुधायाम शयानम वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगितम यु निर्जीवी भवद अंग बंद चालन परम सोडित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजो राशि इव उदगिरंतम कलित सायंत घनाडंबर विभ्रमम सहर्षम नहीं विभ्रमम सतत ताम्रचूड भक्षण पातके नेव ताम्रीकृत छिन्नक धर्म यमन हतकम अवलोक सहर्षम साधुवाद सरोमोद गमंच गौर सिंहम आश्रित से भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन भृत्येन मृतक मृतक कंचुक कटिबंध उश्लीषम अनिश्यम अप्यानीतम पत्रम एकम आदाय आदाय सगड़ा स्व कुटीरम प्रविवेश। ये जो है यहाँ तक जो है प्रथम विराम, यहाँ तक जो है प्रथम विराम का प्रथम निश्वास यहाँ तक आता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब उसका सिर जो है अलग हो गया तो कह रहे हैं कि अथ इसके बाद जब यमन युवक का सिर जो है गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने अलग कर दिया, तो कह रहे अथ इसके बाद मुनिरपि वह मुनि भी, यानी कौन मुनि? ब्रह्मचारियों के जो गुरु थे वह मुनि भी, अपि भी, अपि का अर्थ होता है भी, मुनि का अर्थ है मुनि, अपि का अर्थ है। अथ इसके बाद मुनिरपि का अर्थ है मुनि भी दाडिम कुसुमास्तरण कुसुमास्तरणा छन्नायाम यु। दाडिमा किम? दाडिमा अनार को कहते हैं, दाडिम कहते हैं अनार को। अथ मुनिरपि इसके बाद मुनि भी, दाडिम का अर्थ है अनार के, कुसुम आस्तरण कुसुमास्तरण आच्छन्नायामी, तो दाडिम का अर्थ है अनार के, कुसुम का अर्थ होता है फूल के, आस्तरण का अर्थ होता है बिछौने के समान, आच्छन्नायामी जैसे जो है अनार के फूलों के बिछौने से आच्छन्नायाम आच्छन्न कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो, क्यों का अर्थ है मानो। इसके बाद और जानते हैं कि अनार का कुसुम, अनार का फूल कैसे होता है? रक्तिम होता है, बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। तो जैसे जो है अनार का फूल जो है बिछा दिया गया हो, उसका सिर कट गया था यवन युवक का, तो खून निकल रहा था, जैसे लगा कि धरा पर अनार का फूल बिछा दिया गया हो, बिछौना बिछा दिया गया हो अनार के फूल। तो कह रहे हैं अथ इसके बाद दाडिम कुसुमास्तरण आच्छन्नायाम, अनार के फूल के बिछौने से ढके हुए के समान, आच्छन्न किए हुए के समान। फिर कह रहे हैं कि गाढ़ रुधिरम, गाढ़ का अर्थ है गाढ़े, रुधिरम का अर्थ है रक्त से, दिग्धायाम, दिग्धायाम सनी हुई, जैसे गाढ़े रक्त से सन गई हो ऐसे। तो फिर कह रहे हैं कि ज्वलद अंगार चितायाम, ज्वलद अंगार चितायाम, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ज्वलद का अर्थ है जलता हुआ, अंगार चितायाम
अंगार का अर्थ है आग की लपट हो, ऐसे चितायाम, चितायाम का अर्थ है व्याप्ता है। यहाँ जो है चितायाम, चितायाम दो बार प्रयोग है, दोनों का दो अर्थ है। तो चितायाम, चितायाम एक तरह से जो है यमक हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जलद अंगार चितायाम, चितायाम यू, जलते हुए अंगार के चितायाम का अर्थ है चितायाम व्याप्त, अंगार से व्याप्त, चितायाम यू, चिता के समान। एक हो गया व्याप्त, दूसरा हो गया चिता। तो जलते हुए अंगार की चिता के समान, ये अंगार भी जैसे जलता है उस तरह से रक्तिम, जैसे लाल जो अंगार जलता हो। तो जलद अंगार चितायाम, चितायाम यू, जलते हुए अंगार के, अंगार से व्याप्त, चितायाम यू का अर्थ है चिता के समान, जैसे कोई चिता जल रही हो, अंगार उसमें से हो जल रहा हो, ऐसे। वसुधायाम शयानम, वसुधायाम सबसे पृथ्वी पर, वह पृथ्वी पर, शयानम का अर्थ शयन करता हुआ सा, जैसे वो पृथ्वी पर लेट गया हो, शयन कर रहा हो। कौन? योनिवक, जिसका सिर कट गया है। तो कह रहे कि जलद अंगार चितायाम, चितायाम यू, जलते हुए अंगार से व्याप्त, चितायाम यू का अर्थ है चिता के समान, वसुधायाम शयानम का अर्थ है पृथ्वी पर शयन करता हुआ। और जब पृथ्वी वो पृथ्वी पर गिर गया, वो जैसे लग रहा है कि पृथ्वी पर शयन कर रहा हो। और कह रहे कि वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगतम यू, और फिर वियुज्यमान, वियुज्यमान का अर्थ है छूट रहा हो, भी युज का अर्थ होता है जुड़ना, युज योज योजयति जोड़ता है। तो ये वियुज्यमान जो अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है? भारत भुवम, वियुज्यमान भारत भुवम, मानो भारत की भूमि के अलग होने से, आलिंगतम यू, क्योंकि वो उसकी मौत, उसका जो है प्राण निकल रहा है, तो जैसे लग रहा है कि वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ, जैसे भारत भूमि जो है से वियुज्यमानम का अर्थ है अलग होने के कारण, आलिंगितम यू, मानो उस पृथ्वी का आलिंगन कर रहा है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, और प्राण निकल रहे हैं। तो मानो वो जैसे कि भारत की भूमि छोड़ रहा है, उससे, उसको मानो कि जैसे भेंट रहा हो, आलिंगन कर रहा हो कि अब हमको अलग हो जाना है। तो कह रहे कि वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगितम यू, छोड़ते हुए भारत भूमि को आलिंगन करता हुआ सा, वह यमनिवक। और फिर क्या कर रहा है? निर्जीवी भवद अंग बंध चालन परम, निर्जीवी भवद अंग बंध चालन परम, और मानो निर्जीवी भवद, निर्जीव होते हुए, अंग बंध का अर्थ हो गया अंगों के संध्या स्थल को, चालन परम का अर्थ है हिलाता हुआ, हिला करके। तो निर्जीव होने वाले अंग संधियों को, जहां पर अंग जुड़े हुए हैं उनको हिलाता हुआ सा, जब सर कट गया तो उसके जो जोड़ हैं, शरीर के जोड़ हैं, वो हिल रहे हैं, प्राण निकल रहा है। तो कह रहे कि निर्जीवी भवत, निर्जीव होते हुए, अंग बंध चालन परम, अंग संधियों को चालन परम का अर्थ है हिलाने पर या हिलाने से। और सोणित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजो राशिम गिरंतम, कह रहे हैं कि, फिर कह रहे हैं कि सोणित संघात व्याजेन, सोणित का अर्थ है रक्त के, संघात का अर्थ है समूह के, रक्त के समूह के, व्याजेन का अर्थ है बहाने से, ऐसा जो रक्त समूह निकल रहा है, रक्त संघात है, उस रक्त समूह है, उसके बहाने से, मानो अंतः स्थित रजो राशि, अंतः स्थित रजो राशि, उसके अंदर स्थित रजो राशि, तीन तीन गुण होते, सत, रज और तम। सतगुण सतत्व में होता है, ऐसा माना जाता है कि जो विद्वान ब्रह्म है, ब्राह्मणों में सतगुण होता है, क्षत्रियों में रजगुण होता है, वो रक्षा का प्रतीक है। सत का श्वेत रंग माना जाता है, रज का लाल रंग माना जाता है, तम का अंधकार माना जाता है। तमोगुण जो है, जो अज्ञानियों में होता है। तो तीन गुण होते हैं। तो कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि सोणित संघात, रक्त के समूह के व्याजेन का अर्थ है बहाने से, जो रक्त का समूह फैला हुआ है, उस रक्त समूह के बहाने से, व्याजेन का अर्थ है बहाने से, मानो अंतः स्थित रजो राशि में, उसके अंदर स्थित, यद्यपि वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन जो है उसमें रजत गुण था, क्षत्रियत्व था, क्योंकि वह युद्ध के लिए तैयार था। क्षत्रिय युद्ध करता है, जिसमें रजोगुण होता है युद्ध करता है। तो कह रहे हैं कि वह सोणित संघात व्याजेन, रक्त के समूह के, ब्याज का अर्थ है बहाने से, अंतः स्थित, वो अपने अंदर स्थित, रजो राशि,
जो रजो राशि है, जो रजत्व है, रजत गुण है, उसको उदगिरंतम मानो उगल रहा, रजो राशि मानो उगल रहा, उसको प्रकट करते हुए और फिर कह रहे हैं कि कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, सायंतन का अर्थ है सायंकालीन, घन का अर्थ है मेघ के, आडंबर का अर्थ है आडंबर का, विभ्रम का अर्थ है भ्रम को, कलित का अर्थ है यहाँ धारण करने के अर्थ में, यहाँ कलित व्याप्त के अर्थ में नहीं बल्कि धारण करने के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, सायंकालीन मेघ के आडंबर को धारण करता हुआ सा, सायंकालीन मेघ का आडंबर क्या है? जैसे सायंकाल में अगर बादल जो है आकाश में आ जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अंधेरा छा गया, अभी सूर्य डूबा ना हो, सायंकाल ही हो, सूर्य डूबा ना हो, अगर आकाश में अचानक बादल आ जाए तो जैसे लगता है कि अंधेरा हो गया। तो ऐसे उसके, क्योंकि उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया था, तो उसके नेत्रों के सामने भी ऐसा हो रहा था कि मानो वह जो है सायंकालीन मेघ का आडंबर धारण कर रहा हो, यानी कि जैसे उसके आंखों के सामने जो है क्या हो गया हो, अंधेरा आ गया हो, जैसे बादल सायंकाल में आता है जो है और जो है अंधेरा कर देता है, उस तरह से उसके नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया हो। तो कह रहे हैं कि कलित सायंतन घटाडंबर विभ्रमम, सायंतन का अर्थ है सायंकालीन, घन आडंबर का अर्थ है मेघ के, आडंबर का, विभ्रम का अर्थ है भ्रम, कलित का अर्थ है धारण करता हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको कि जैसे सायंकालीन मेघ का भ्रम हो गया, उसके कारण अंधकार आ गया हो। और फिर कह रहे हैं कि सतत ताम्र चूड भक्षण पात के देव, सतत का अर्थ है निरंतर, क्योंकि वो यमन युवक था, मुसलमान का लड़का था, उसके लिए कह रहे हैं कि सतत निरंतर ताम्रचूडा, ताम्रचूडा, ताम्रचूडा कहते हैं कुक्कुटा, मुर्गा, कुक्कुट। तो सतत का अर्थ है निरंतर, ताम्रचूड का अर्थ है मुर्गा, मुर्गा के भक्षण का अर्थ है खाने से। तो सतत ताम्रचूड भक्षण, निरंतर मुर्गा खाने से, खाने के, पातके ने वो पाप से, निरंतर लगातार, क्योंकि वो मुसलमान का लड़का था, यमन युवक था, तो कह रहे हैं कि वह सतत मानो सतत ताम्रचूड भक्षण पात के ने, मानो निरंतर मुर्गा खाने के पाप से, जैसे मुर्गा खाने का जो पाप है, तो निरंतर मुर्गा खाने के पाप से ताम्रीकृत, वह भी मानो जैसे ताम्रीकृत का अर्थ है जैसे लाल हो गया हो, तो मुर्गा खाने से जो है जो मांस खा रहा है जो है उसके पाप से मानो ताम्रीकृत, वह भी ताम्रीकृत यानी उसी रक्त वर्ण जैसा हो गया हो, लाल वर्ण हुआ। छिन्नक धर्म, छिन्नक का अर्थ है कटे हुए, धर्म का अर्थ है सिर वाला। ऐसे यमन हतकम अवलोक, ऐसे उस मुनिरपी ऊपर है, यमन हतकम अवलोक, ऐसे उस दुष्ट यमन को जिसका सिर जो है छिन्न का अर्थ है कट, छिन्नक का अर्थ है कट गया हो, ऐसे धर्म का अर्थ है धड़, सिर को, सिर वाले यमन हतकम, वो दुष्ट यवन युवक को अवलोक के देख करके, कौन? मुनिरपी, सबसे पहले ऊपर है मुनिरपी, वह मुनि भी साहरसम, उनको हर्ष हो गया, वो क्योंकि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए थे, तो कह रहे हैं कि साहर्षम, वह मुनि भी, साहर्षम का अर्थ है हर्ष के साथ, खुशी के साथ, साधुवाद, साधुवाद का अर्थ है साधुवाद करते हुए, किसका? उस गौर सिंह को जिसने उस यमन युवक को मारा था, तो साधुवाद, सारोमोद गमन च का अर्थ है और सारोमोद गमन, और रोमांचित होते हुए, साधुवाद देते हुए, और क्या करता है और उसको और सारोमोद गमन, रोमांचित होते हुए, गौर सिंहम, उस गौर सिंह को, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी को जो है आश्लिष का अर्थ है गले लगा करके, आश्लिष का अर्थ है उसको, उससे चिपक करके, उसके गले लगा करके, तो उसको साधुवाद देते हुए और रोमांचित होते हुए, गौर सिंहम आश्लिष से, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक को गले लगा करके, भ्रू भंग मात्राज्ञप्तेन, भ्रू भंग मात्राज्ञप्तेन, भ्रू का अर्थ है भावों के, भंग का अर्थ है भंगिमाओं से, मात्र का अर्थ है मात्र भावों की भंगिमाओं से, बोल करके नहीं, केवल भावों की भंगिमाओं से, ऐसे संकेत से, भावों से ही, भावों की भंगिमाओं से, मान आज्ञप्तेन का अर्थ है आदेश दे करके, किसको? भृत्येन, भृत्येन का अर्थ है, भृत्य का अर्थ होता है सेवक, सेवक को, जो परिचय था, जो सेवक
था उसको भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन, वह पहले तो उसको गले लगाए गौर सिंह को, और इसके बाद मुनि क्या किए, भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन, भावों के भंगिमाओं से मात्र आदेश दे करके, किसको, भृत्येन, उस नौकर को, परिचर को, उस सेवक को, तो सेवक को भावों की भंगिमाओं से मात्र आदेश दे करके मृतक कंचुक कटिबंध उश्लीष से आदिकम अन्निस्य आनीतम, भृत्येन, उस भृत्य के द्वारा जब उसको आदेश दे दिए, तो कह रहे हैं कि मृतक कंचुक, मृतक कंचुक का अर्थ हो गया कि मृतक के, कंचुक का अर्थ है, कंचुक का अर्थ होता है कुर्ता, चोंगा जिसको कहते हैं, तो मृतक कंचुक का अर्थ हो गया मृतक के चोंगे या कुर्ते, और कटिबंध का अर्थ है कमर में बांधे गए कपड़े या कटिबंध, कमरबंध से, और फिर कह रहे हैं कि उश्लीस का अर्थ होता है पगड़ी, और उसके पगड़ी से, तो जो यवन युवक जो है, जो कुर्ता पहने हुए था उसमें से, भृत्येन का अर्थ उस नौकर के द्वारा, मृतक का अर्थ उस मृतक के यानी यवन युवक के, कंचुक का अर्थ हो गया कुर्ते से या चोगे से, उस कटिबंध का अर्थ उसके कमरबंध से, कमर में जो कपड़ा आदि बांधे हुए था उससे, और कह रहे हैं कि उश्लीष का अर्थ है और उसके पगड़ी आदि से, अन्निस्य, अन्निस्य का अर्थ है खोज करके, आनीतम का अर्थ है, आनीतम का अर्थ हो गया लाए गए, पत्रम एकम आदाय, एकम पत्रम आदाय, एक पत्र को लेकर के, मुनि रपि, मुनि भी एक पत्रम आदाय, पत्रम एकम आदाय, कहीं भी आगे पीछे करिए तो एक पत्र को लेकर के जो वो खोज करके लाया था, अन्निस्य, अन्निस्य आनीतम, खोज करके लाए हुए, उस सेवक के द्वारा जो खोज करके लाया गया, उसके पगड़ी में देखा गया क्या है, उसके कमरबंध में जो कमर में कपड़ा बांधे था उसमें से खोजा, और इसके कुर्ते में से खोजा, तो एक पत्र मिल गया उसके पास, तो भृत्येन पत्र में कम आदाय, ये उस सेवक के द्वारा एक पत्र लाने पर, आदाय का अर्थ है उसको लेकर के, सगड़ा है, मुनि ही अपनी सगड़ा है, मुनि सगड़ा अपने सेवकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, स्वकुटीरम, अपने छोटी कुटिया में मुनि क्या किए, प्रविवेश, चले गए, अपनी छोटी कुटिया में चले गए, तो ये शब्दार्थ हुआ। एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं, जो है देखते हैं, अथ मुनिरपि, इसके बाद मुनि भी, इसको चाहे तो बाद में, तो इसके बाद मुनि भी दाढ़ी में कुसुमास्तर आच्छन्नायाम यो, अनार के फूल फूल के बिछौने के समान आच्छादित हुए से, गाढ़ रुदिरम दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से सनी हुई, ज्वलद अंगार चितायाम चितायाम यो, जलते हुए अंगार से व्याप्त चिता के समान, वसुधायाम शयानम, पृथ्वी पर शयन करने वाले या पृथ्वी पर शयन करते हुए, वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगतम यो, छूटते हुए भारत भूमि को मानो आलिंगन सा करता हुआ, निर्जीवी भवद अंगबंध चालन परम, जिसके अंग संधियां जो है निर्जीव हो रही थी, चालन परम का अर्थ है उसको हिलाने पर, सोणित संघात ब्याजेन अंतः स्थित रजो राशि में उदगिरंतम, रक्त के समूह के बहाने से, सोणित संघात ब्याजेन, रक्त के समूह के बहाने से, अंतः स्थित रजो राशि में उदग्रंथम, यू मानो अंतः स्थित, अंदर स्थित, रजो राशि, रजो राशि को, रजो समूह को, रज समूह को, उदग्रंथम का अर्थ उगलता हुआ सा, प्रकट करता हुआ सा, कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, सायंतन घनाडंबर विभ्रम कलित, सायंकालीन मेघ के आडंबर का भ्रम, कलित का अर्थ धारण करता हुआ सा, यानी उसके नेत्रों के सम्मुख जैसे मेघाच्छन्न हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, उस तरह के संदेह को धारण करता हुआ सा, और कह रहे कि सतत ताम्रचूड भक्षण पात के नेओ, निरंतर, ताम्रचूड का अर्थ होता है मुर्गा, भक्षण का अर्थ है खाना, तो सतत ताम्रचूड भक्षण पात के नेओ, निरंतर मुर्गा खाने के पाप के कारण से, ताम्रीकृत का अर्थ है मानो वह भी, ताम्रीकृत का अर्थ है लाल हो गया हो, रक्तिम हो गया हो, ऐसे रक्तिम, छिन्नक धर्म, कटे हुए धर्म का अर्थ है सिलवा, छिन्नकः, छिन्नकः जो कट गया हो, अलग हो गया हो, तो छिन्नक, कटे हुए धर्म का अर्थ है सिर वाले, यमन हतकम, उस दुष्ट यमन युवक को, मुनि रपि सबसे ऊपर है, मुनि भी अवलोक के, देख करके, उसको जब देखे कि उसका जो है सिर जो है धड़ से अलग हो गया, उसको देख करके सहर्षम, हर्ष के साथ,
क्योंकि जो है वो गौर सिंह विजय प्राप्त कर लिया युद्ध में, तो कह रहे हैं कि सहर्षम, वह मुनि भी सहर्षम, हर्ष के साथ साधुवाद, उसको साधुवाद करते हुए सरोमोदगमन च, और रोमांचित हो, च का अर्थ है और, सरोमोदगमन, और रोमांचित होते हुए, सरोद रोमोदगमन यानी रोमांचित होते हुए, गौर सिंहम आश्लिष्ट से, मुनि जो है गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक को आलिंगन करते हुए अपने हृदय से चिपका करके, और भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन भृत्येन, और भावों की भंगिमाओं मात्र से ही नौकर को या सेवक को आदेश दे करके, और सेवक द्वारा भृत्येन, और सेवक के द्वारा मृतक, उस मृतक के यवन युवक के, कंचुक का अर्थ है चोगे से अथवा कुर्ते से, कटिबंध का अर्थ है कमर में बांधे हुए कपड़े आदि से या कमरबंध से, उसड़ीस का अर्थ है और पगड़ी आदि से, अन्निस का अर्थ है खोजे जाने पर, आनीतम का अर्थ है लाए हुए, पत्रम एकम आदाय, एक पत्र को, एक पत्र को, आदाय का अर्थ है लेकर के, मुनि अपनी मुनि, सगण का अर्थ है अपने शिष्यों के साथ, अपने गणों के साथ, जो उस कुटिया में रह रहे थे, जो उस आश्रम में रह रहे थे, ऐसे सगण का अर्थ है अपने सहिता गण, गण सहित, यानी अपने शिष्यों के साथ स्वकुटीरम, स्वकुटीरम, स्वकुटीर, देखिए कुटीर, कुटी और कुटीर दो पद है। कुटी होता है अपेक्षाकृत फूस का वह आवास, वह घर जो है जो बड़ा होता है, और कुटीर जो है वो फूस का यह भी होता है, घास फूस का यह भी होता है, लेकिन यह छोटा होता है। कुटीर, कुटी बड़ा होता है और कुटीर छोटा होता है। तो मुनि भी जो है संगणः का अर्थ है गण सहित, अपने शिष्यों सहित, स्वकुटीरम, अपने उस छोटी कुटिया में, प्रविवेश, प्रविवेश का अर्थ है प्रवेश कर गए, यानी अपने शिष्यों सहित उस छोटी कुटिया में चले गए। ये देखिए यहाँ पर जो है शिवराज विजयम जो उपन्यास था, जो है जो जिसका प्रथम विराम का प्रथम निश्वास था, यहाँ पर जो है समाप्त होता है। आगे जो है और अवसर मिलता है तो इस पर और जो है बनाया जाएगा, वीडियो बनाएंगे हम जो है। तो यहाँ तक जो है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित था प्रथम विराम का प्रथम निश्वास, ये जो है समाप्त हुआ। ये जो है 21 खंडों में ये जो है आपके सम्मुख है। इसमें जो कोई भी अगर चाहता है कुछ और जानना इस प्रथम विराम में, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। हम जो है उसके लिए जो है सदैव तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।